वैलेंटाइंस डे को कहते हैं प्यार का त्योहार, पर असल में ये लिटमस टेस्ट होता है लड़कों का। किसी लड़के पर प्रेशर होता है पटी हुई लड़की को अच्छा फील कराने का, और किसी पर अच्छी लड़की को पटाने का। बहुत मजेदार दिन होता है। कहीं प्यार बरस रहा होता है तो कहीं डंडे, पर कभी कभी प्यार का ये प्यारा रूप भयानक मोड़ ले लेता है जब इसमें रघु जैसा कोई आ जाता है। तो पांडे जी शुरू करें? अरे पांडे नहीं, तावड़े बोल, तावड़े। तावड़े? पर यहाँ तो राकेश पांडे लिखा है। अबे पुलिस वाला पे तावड़े सूट करता है। पिक्चर उच्चर नहीं देखता क्या तू? तावड़े जी, रघु के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रघु इज अ डेंजरस क्रिमिनल। वो गाना तो सुना ही होगा तूने, जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। रघु ही वो इंसान है जिसके चुम्मे में जहर है। हाँ जी, आइए रघु जी। मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा आप ब्लर कर दो, क्योंकि इस हालत में मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। हाँ जी, हो जाएगा ब्लर, आप टेंशन मत लो, अभी कर देता हूँ मैं। हो गया ना? हाँ, हो गया। पक्का हो गया ना? पक्का हो गया है। ब्लर? पूरा ब्लर हो गया है। पूछिए, क्या पूछना है आपको? तो पहला सवाल तो ये होगा कि क्या आप अपने आप को एक क्रिमिनल मानते हैं? मैं एक सिगरेट मिल सकती है पहले? नहीं, कोई तलब वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आपको लग रहा होगा तलब है, तलब नहीं, तलब तो नहीं हो रही है। रघु जी, वी आर रेडी। ओह सॉरी। हाँ तो पूछिए, क्या पूछना था? क्या आप खुद को एक क्रिमिनल समझते हैं? कोई क्रिमिनल कहता है, कोई मर्डरर, तो कोई किलर, पर मैं तो चोर हूं सर, दिलों का चोर। वे, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे जबरदस्ती का इफेक्ट लगा के विलन बना रहे हो मेरे को? अरे पागल हो क्या? चुप, गांड मराओ, मैं बोल ही नहीं रहा मैं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ की चूड़ियों की खनखन से मेरा लो लोटा भर गया। रघु ने ये पंक्तियां 5वीं कक्षा में लिखी थी और हम सब उसकी क्रिएटिविटी देखकर चौंक गए थे। कभी सोचा भी नहीं था कि रघु जैसा जीनियस लड़का एक दिन ऐसा कुछ कर देगा। तो रघु क्या हमेशा से ही ऐसा था? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई भी अपनी माँ के पेट से ऐसा बन के नहीं आता। रघु भी हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वो इतना था, फिर वो इतना हुआ, फिर इतना, फिर उसने स्कूल जाना चालू किया, फिर ट्यूशन में जाना। ओह हेलो, रघु कोई बटरफ्लाई थोड़ी है जो उसकी लाइफ साइकिल बता रहे हो। उसका स्वभाव कैसा था? हमारा रघु बहुत मासूम, एकदम शांत था। ना कोई ऐप, ना कोई नशा करता था। उसके सारे दोस्त जुआ सट्टा खेलते थे, लेकिन वो इन सबसे दूर रहता था। बहुत प्यारा था रघु, बस एक ही खामी थी उसमें, सच बर्दाश्त नहीं कर पाता था। माँ ये बाहर सब लोग क्या बोल रहे हैं? ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ भी लैट्रिन करती है? ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है? नहीं माँ, ये सच नहीं है। माँ ये सच नहीं है, ये सच नहीं है माँ। नहीं, वो नहीं लैट्रिन कर सकती माँ। नहीं, वो इतनी सुंदर होकर कैसे लैट्रिन कर सकती है? नहीं माँ, नहीं, वो लैट्रिन नहीं कर सकती। वो लैट्रिन नहीं कर सकती, वो लैट्रिन नहीं कर सकती। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है माँ। नहीं, ये तो फैक्ट है। जो इंसान जितना सेंसिटिव होता है। तो ये जो रघु है वो ये क्या कट किसने लगा दिया? ये
अबे मेरी तो बात ही पूरी नहीं हुई थी, कट लगा दिया। चलो उठ। Sorry. अबे उठ, अबे बैठ। जी तो मैं कह रहा था, जो इंसान जितना सेंसिटिव होता है वो उतना ही बड़ा क्रिमिनल होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू की रात। उस दिन मुझे पता लगा कि मैं जिंदगी में कितना अकेला हूँ, जब हमारे ग्रुप के सबसे अगली बंदे सुंदर कुमार ने भी किस कर लिया था। अबे अपनी कजन के साथ किया था यार। प्यार रिश्ते नहीं देखता। तो ऐसा क्यों था? आप इतने अकेले क्यों थे? फीमेल इंटरेक्शन नहीं था क्या आपकी लाइफ में? ऐसा नहीं था, लड़कियों से मेरी बातें होती थी, पर कोई मुझे भाई मानती थी, कोई दोस्त तो कोई मोलेस्टर। किसी ने लवर की तरह देखा ही नहीं। लेकिन फिर उस रात कुछ बहुत अजीब हुआ। मैंने रघु को फेस वॉश से मुंह धोते देखा। आज भी वो रात याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर मुझे समझ आ गया कि अगर सर्फ से मुंह धोने वाला फेस वॉश की राह चल पड़ा है तो जरूर उस पे किसी नारी का साया आ चुका है। शालू ने मुझे उस रात फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। और उसने एक प्यारा सा टेक्स्ट भी भेजा था। उसमें लिखा था, चांद अपने दागों के साथ भी सुंदर लगता है, मगर तू चांद नहीं है लौड़े, अपना मुंह धो लिया कर। बस उसी दिन मुझे उससे दूसरी नजर में प्यार हो गया। प्यार तो पहली नजर में होता है ना। नहीं, पहली नजर में तो मुझे गुस्सा आया कि इसकी औकात कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की। फिर दूसरी नजर में मुझे रियलाइज हुआ कि किसी लड़की ने मुझे सामने से अप्रोच किया। तो ये प्यार नहीं है तो क्या है? पागलपन है। और इस पागलपन में हमारा रघु पूरी तरह बदलने लगा था। बचपन से जिसे हनी सिंह के यार बथेरे सुना सुना के इतना बड़ा किया था, हाँ वो कुमार शानू के गाने सुनने लगा था। नेटफ्लिक्स जैसा चमचमाता रघु उल्लू ऐप जैसा बदबूदार होने लगा था। शालू से दिन रात बातें करता रहता था। अरे खाने पीने का ढंग भूल गया था वो। और तो और उसकी भाषा में एक अजीब घिनौनापन आ गया था। मेरे बाबू ने खाना खाते पौती तले, ठंडे पानी थे धोई, धलम पानी थे। बाबू सच कहूं तो रघु हार चुका था, क्योंकि मेरे पास 3 इक्के थे। What the fuck man, हर बार कैसे जीत जाते हो पांडे सर? ओए! तावड़े, हाँ, तावड़े, डन इंस्पेक्टर डन डन। चल बाय। 500 रुपए दे मेरे। सॉरी, चल सी यू सर, बाय। चल ठीक है, बाय। तो उसके बाद आपने क्या किया? तो शालू से मेरी बात होनी शुरू हो गई थी, लेकिन मैं अभी भी उसका दोस्त ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसका लवर कैसे बनूं। तो उसके बाद मैंने बॉलीवुड की मूवीज देखना शुरू किया। वहां से मुझे पता चला कि लवर बनने के लिए ईव टीजिंग बहुत ही जरूरी है। तो हर शाम 5 बजे तैयार होके मैं मिंटू को अपनी सुपर बाइक पर बिठाता और निकल पड़ता डी ब्लॉक की तरफ, जहां मेरी शालू अपनी चाट की रेडी लगाती थी। अब दिक्कत ये थी कि मैंने इससे पहले कभी किसी लड़की को छेड़ा ही नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन फिर मिंटू ने मुझे ईव टीजिंग के कुछ कीवर्ड सिखाए, जैसे कि ए आजा आजा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाइनली एक दिन शालू छिड़ गई और मुझे देख के मुस्कुराई। मैंने आंख बंद करके बॉलीवुड का शुक्रिया किया और सीधा जा पहुंचा मेरी शालू की रेडी के पास। फिर मैंने 40 रुपए में शालू की चाट ली
बहुत तीखा फ्लेवर था। फिर मैंने आसपास के लोगों को भी कहा शालू की चाट लेने को। सबने बारी बारी से शालू की चाट ली, यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने भी। स्वाद तो थी, पर रघु शालू की चाट लेने के बाद उसके एक कदम और करीब आ गया था। क्रिमिनल कितने भी बड़े कदम चल ले, तावड़े से बच के कहां ही जाएगा। इनफैक्ट इंस्पेक्टर तावड़े के एरिया में खुद तावड़े भी नहीं बच सकता उससे। आप मानोगे नहीं, मेरी बीवी ने खुद अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट कराई। मैंने पकड़ लिया और दिखाता हूं अब कैसे मैंने उस हरामजादे को ठीक किया। जाने दो साहब, जाने दो साहब, आज के बाद कभी नहीं करूंगा साहब, आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। जाने दो साहब। बता, करेगा अपनी बीवी को परेशान? हाँ, तावड़े की बीवी को परेशान करता है। साहब जाने दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं साहब, कभी नहीं करूंगा ऐसे। बोल, करेगा परेशान तावड़े की बीवी को? साहब कभी नहीं करूंगा साहब, कभी नहीं करूंगा साहब। देखा, ऐसे मैंने उसको समझाया। रघु अपने पागलपन में भागते भागते बहुत आगे निकल गया था। उसे रोकने की बहुत कोशिश करी मैंने, पर वो रुक नहीं रहा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रघु, रुक जा। हेलो, अबे रघु को कहां जाके मार गया यार? क्या रे, बॉर्डर पर जा रहा हूँ हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ने। अब ये तो अच्छी बात है ना। अबे क्या पासेड़ा बॉर्डर जा रहे, चूत यार रघु। पहले हमें लगा इट इज जस्ट अ फेज, हमारा रघु ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर उसने एक दिन आके हमसे कहा, अबे लगाओ ना सीन। माँ, मैं भी टेडी डे और चॉकलेट डे मनाना चाहता हूँ माँ। उस दिन मैं समझ गई थी कि रघु को निब्बा वायरस लग चुका है और उसके बचने की उम्मीद कम है, क्योंकि निब्बा लड़के ही चॉकलेट देते हैं, असली मर्द तो चॉकलेट पहनते हैं। मैंने सोच लिया था कि शालू को मैं इस वैलेंटाइंस अपने दिल का हाल बता दूंगा, और उसके लिए मुझे एक लव लेटर लिखना था। पर मुझे अपने जज्बात बयां करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। पर बहुत सोचने के बाद मैंने अपने प्यार को सिर्फ 2 शब्दों में समेट दिया। पर फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा था उस प्रेम पत्र में। फिर मिंटू ने मुझे समझाया, अबे ऐसे नहीं लिखते लव लेटर, खून से लिख, तब पड़ेगा इम्पैक्ट। बस फिर क्या, मैंने बिना कुछ सोचे समझे टेबल पर रखी ब्लेड उठाई और काट दिया हाथ। और इस तरह मिंटू की स्याही से लिखी मैंने अपनी लव स्टोरी। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, ये एडिट कौन कर रहा है आपकी? आप कर रहे हैं एडिट? अरे यहाँ बैठो यार, आओ आओ, बहुत बढ़िया एडिट करते हैं आप। हैं? साले क्या एडिट कर रहा है तू? यहाँ पे बीप कर दिया, नीचे सबटाइटल में सब रिवील कर दिया। ऑडियंस, फिर निकल तेरा रेंडर मारूं। अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी, पर वो टाइम सही नहीं बता रही थी। तो मैंने टाइम मोबाइल में देखा, पूरे 5 बज चुके थे और 6 बजे मुझे अपने दिल का हाल शालू को बताना था। पर डर लग रहा था, पैर कांप रहे थे कि शालू कैसे रिएक्ट करेगी। लाइक मोटिवेशन चाहिए थी थोड़ी। तो मैंने YouTube पर बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखी और खुद को मोटिवेट करा। कौन थे ये स्पीकर? पियर भाई साहब? बिल्कुल सही समझे आप, संदीप महेश्वरी। जी हाँ, उन्हीं की वीडियोस देख के मैंने खुद को मोटिवेट करा और निकल पड़ा शालू को अपना बनाने। क्रिमिनल क्राइम से और तावड़े की गिरफ्त में आने से सिर्फ एक कदम दूर था।
मुझे पता लगा कि रघु शालू को प्रपोज करने गया है, पर जिस सच से वो अभी रूबरू होने वाला था वो उसको हिला देने वाला था। रघु, पहली बात तो तू बहुत चूतिया लग रहा है, और दूसरी बात, कर क्या रहा है यहाँ तू? मिंटू, शालू, मेरी शालू। रघु, कोई शालू नहीं है, वहम है तेरा, वहम। नहीं, शालू है, शालू है, शालू है। अरे जा चुकी है वो। 25 साल से जिसने फीमेल टच के नाम पर सिर्फ लड़कियों से थप्पड़ खाए हों, वो आखिरकार क्या करता? बना ली उसने अपने दिमाग में एक कल्पना जिसका नाम था शालू। निकल मार मैं सेल्फ सुरेंद्र कुमार। ये लड़का साला सीढ़ी मार मार कर छेड़ता था और चिल्लाता था, शालू अपने आलू चखा दे। क्या मैं आपको आलू चखाने वाला लगता हूँ? मेरी गलती नहीं है, गलती स्क्रिप्ट लिखने वाले की है। वो चाहता तो मुझे बंदी दिलवा सकता था, लेकिन नहीं, दल्लो को ट्विस्ट भी तो चाहिए लास्ट में। हीरो को पागल दिखाना है। भड़वे साले। एक काम करो, मेरे फेस से ब्लर हटाओ। ऑडियंस को मेरी आंखों में गुस्सा दिखना चाहिए। ब्लर हटाओ, चलो फेस दिखाओ। दोस्तों, ये देखो गुस्सा, ये प्यार का गुस्सा है। ये तेरी बहन की। क्या चल रहा है? अरे मैं तुम्हें बाहर भेजता हूँ कि बाहर जाके मेडिटेशन करो, और तुम यहाँ हॉस्पिटल को मुशायरा सेंटर बना के बैठे हो। एक दिन में इतनी दाढ़ी कैसे बढ़ गई थी? नकली दाढ़ी फील के लिए लगाई थी। देखो आप फील करो। चल बैठिए, बैठ। सर, ये सर कहाँ है सर? ये सर नहीं है, थिएटर एक्टर है। आखिरी प्ले में पुलिस वाला बना था, बीच प्ले में सर पर लाइट गिरी, तब से उसी कैरेक्टर में। चल अंदर। एक मिनट, मेरे को रघु को फांसी पर चढ़ाना है, ठीक है? तावड़े सबकी फाड़े। मैं तेरी फाड़ दूंगा। चल अंदर, सेल नंबर 4 में। IPS रैंक 000। चला जा। चल। अजी, कौन सा सेल? सेल नंबर। हम पागल नहीं है, हम मिलने आए थे। सारे पागल यही कहते हैं। चल अंदर, चल अंदर। ये हाथ को क्या हुआ तेरे? भाई बताना क्या हुआ? हाथ में चोट लगी है क्या? डॉक्यूमेंट्री शूट चल रहा है। छोड़ो, पीछे जाओ। सर ऐसी फिल्म बनाऊंगा ना सर, ऑस्कर में फिल्म फेयर जिताऊंगा। कैमरा छोड़ दे इनका कुछ करना पड़ेगा भाई। हाँ, फ्री टाइम कम करना पड़ेगा इनका। बहुत दिमाग खराब कर देते भाई ये लोग। हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी भाई वीडियो? बहुत बढ़िया। तो ओ मैं छुप गया। मैं बोलूं? सॉरी। वीडियो जब पसंद आती है तो क्या करना चाहिए? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और जिनको नहीं पसंद आई वो अपना टेस्ट बदलो, गंदी वीडियोस देख रहे हो तुम लोग। अपना टेस्ट बदलो, अच्छी वीडियोस देखना शुरू करो। तो गाइस देखो, बड़ी मेहनत से आपके लिए हमने ये वीडियो बनाई। होप सो आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट्स में अपना प्यार दिखाना। ओनली 10 करोड़ कमेंट्स की डिमांड है। नहीं सॉरी, 10,000 कमेंट्स। 10,000 कमेंट्स। बंद कर यार, बंद कर। तो 10,000 कमेंट्स अगर हो जाते हैं इस वीडियो पे, तो हम अगली वीडियो पे काम चालू कर देंगे फटाफट। ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, तो गाइज इसको भी फॉलो कर लेना फॉर रेगुलर अपडेट्स। हम वहां भी बढ़िया बढ़िया बकचोदियां करते हैं, अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं हम लोग। थोड़ी बहुत गंदी बनाते हैं, अच्छी चीज बनाते हैं, पर जाओ और देखो और बने रहो यार, बस बने रहो। टॉपिक पूछते हैं लोग, टॉपिक। गेमिंग वीडियो थोड़ी है कि किस पे क्या गेम खेले। भाई CTA लंबा हो रहा है। चलो गाइज, बाय, लव यू।